हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागृतजोश.com। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीटेक करियर्स के बारे में। क्या होता है एग्रीटेक, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो जॉब सेक्टर में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसी सैलरीज होती हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इनके आंसर्स जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर समीर भानुशाली, जो कि फाउंडर हैं ट्रेड ब्रिज के। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण जोश .com पर। थैंक यू सोबान, थैंक यू। सो समीर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे बहुत बेसिक सा रहेगा। बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि एग्रीटेक होता क्या है, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप प्लीज एक बार समझा दें कि ये एग्रीटेक एक्चुअली है क्या। राइट सोबान, सो एक्चुअली एग्री और एग्रीकल्चर से तो आई थिंक पूरी दुनिया वाकिफ है। एंड इंडिया के लिए तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 70% अपनी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में है। बट ये इंडस्ट्री आज तक मतलब टेक्नोलॉजी से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है एंड टेक्नोलॉजी इतना इस फील्ड में अभी तक नहीं आया जितना कि आप बाकी सेक्टर्स में देखोगे, जैसे रिटेल हो गया या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया। वो सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी हैज taken a large part of the business and has taken over that segments, but एग्रीकल्चर में अभी तक नहीं हुआ था। बट लास्ट आप अगर 5 साल में देखोगे तो एग्री टेक एज अ सेगमेंट बहुत ग्रो कर रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी के आने से आप जो देख रहे हो यहाँ पे सॉइल रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन चीजों में आज टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो उसको हम एज अ सेक्टर एग्रीटेक बोलते हैं। जैसे कि फिनटेक हो गया और एड्यूटेक हो गया। आज एड्यूटेक में बायजूस और ये सब अनअकैडमी आज हम नाम सुनते हैं, वो एड्यूटेक में है। वैसे फिनटेक में अगर आप देखोगे तो पेटीएम, फिर आपका रेजर पे, ये सारे नोन नेम्स है। बट एग्रीटेक में अभी तक वो टाइप का रेवोल्यूशन नहीं आया है जो अब हम लास्ट 1-2 साल में देख रहे हैं। जी, तो अब ये हमें समझ में आ रहा है कि इसका भी फ्यूचर कुछ ब्राइट लग रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आगे आने वाले करीब 4-5 सालों में ये क्या करने वाला है, क्या करिश्मा करने वाला है। मतलब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एग्री टेक सेक्टर आज मैं समझता हूँ हार्डली कुछ $1 बिलियन पे या 5 बिलियन, $1 to 5 बिलियन पे है। जो एक्सपेक्टेशन है, जो जो डेटा और जो एनालिसिस एंड एक्सपर्ट व्यू है कि लास्ट नेक्स्ट 5 साल में ये सेक्टर ऑलमोस्ट 150 to 200 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाएगा, विच इज ह्यूज। मतलब ऑलमोस्ट एट पार या इवन बिगर देन आज की डेट का जो फिनटेक एंड एड्यूटेक सेक्टर है। बिकॉज इसमें स्कोप बहुत है। आज इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर इतना प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। बट हम देख रहे हैं कि आने आने वाले 5 सालों में इसमें ह्यूज रेवोल्यूशन आने वाला है। ओके, सो समीर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए मैं क्लास 12th में हूँ, या फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है, या फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो अगर मैं 12th के हिसाब से सोचूं तो किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हमें सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, फिर ग्रेजुएशन में क्या ऑप्ट करना चाहिए, पीजी में क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में इस वक्त हमारे पास। वेल जैसे 12th के बाद ये सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो देर आर वेरियस थिंग्स जो आप कर सकते हो। एक है कि आप एग्रीकल्चर को समझिए, राइट। सो देर आर एग्रीकल्चरल कॉलेजेस जहाँ पे आप ग्रेजुएट हो सकते हैं एंड फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। इंडिया में आप एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में जा सकते हैं। एक दूसरा है आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीख सकते हैं, राइट, जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्री टेक सेक्टर का पार्ट है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टेक्नोलॉजी, जो आप अगर टेक्नोलॉजी फील्ड में जा रहे हो, आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप टेक सीख रहे हो, तो वो आप चाहे फिर फिनटेक में यूज करो या एग्रीटेक में यूज करो, टेक टेक होता है, राइट। उसका थोड़ा न्यूएंसेस डिफरेंट होता है सेक्टर को लेके। बट टेक्नोलॉजी की जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा रोल एग्रीटेक इंडस्ट्री में रहने वाला है, राइट। देन जैसे मैंने बताया था कि सॉइल इंजीनियरिंग एंड ये सारे जितने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अगर आप स्टडी करते हो तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड दे विल बी वेरी हाई पेइंग जॉब्स इन फ्यूचर। क्योंकि
इसका पूल अभी छोटा है, टैलेंट इतना इस फील्ड में है नहीं। जैसे आप अगर इंजीनियर्स देखोगे तो इंजीनियरिंग में बहुत लोग मिलेंगे आपको, हर चीजों में बहुत है, बट एग्रीकल्चर सैडली इंडिया में थोड़ा निगलेक्टेड रहा है, तो यहाँ पे टैलेंट नहीं है। लेकिन अब जो इंडस्ट्री को टैलेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको देखते हुए अगर कोई इस फील्ड में अच्छा कर रहा है एंड अच्छी पढ़ाई की है एंड अच्छी डिग्री पे है, तो दे विल बी पेड वेरी वेल, वेरी वेरी वेल बाय दिस सेक्टर। ओके, सो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि अगर मान लीजिए मैंने आपने जैसे बताया कि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जब एज अ फ्रेशर आप मार्केट जॉब इंडस्ट्री में मार्केट में निकलते हैं, तो आपको किस तरह की जॉब्स ऑफर होते हैं और क्या सैलरी रहती है, और अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या मान लीजिए 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर किस तरह की सैलरीज रहती हैं इस सेक्टर में? वेल आई थिंक स्टार्टिंग सैलरी तो इसका आप समझ लो जो बाकी इंडस्ट्रीज में रहता है वैसा ही, आप मंथली मैंने के 50,000 से 1 लाख से स्टार्ट हो सकता है। एंड टॉप में तो ये शायद महीने के 10 लाख 20 लाख भी मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द स्किल दैट द पर्सन विल हैव, जो वो स्किल अक्वायर करेगा, जो एजुकेशन डिग्री के साथ आएगा। और 5-6 साल में ये इंडस्ट्री जिस हिसाब से इवॉल्व होने वाली है, उस हिसाब से जो अपर लिमिट है, इट कैन बी 20-30 lakhs पर मंथ एज वेल। ठीक है, किस तरह के जॉब रोल्स रहेंगे, तो आप समझ लो डेटा एनालिसिस है, देन अगेन सॉइल टेस्टिंग, प्रोडक्शन टेक्निक्स, फिर सप्लाई चेन रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल्सो, ये वेरीड पोस्ट हैं जो लोग इस फील्ड में ऑक्यूपाई कर पाएंगे। एंड द नंबर ऑफ जॉब्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सेक्टर नेक्स्ट 5 years में क्रिएट करेगा, कुड बी अराउंड 2 से 3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करेगा, एंड नॉट एट अ बेसिक लेवल। मतलब ये नहीं कह रहे कि हम फील्ड में या फार्म में कोई काम करने वालों को काउंट करेंगे, हम काउंट कर रहे हैं जो इस सेक्टर में आज टेक्नोलॉजी रिलेटेड और उसके अलाइड सर्विसेज के रिलेटेड काम करेंगे। It is going to ओके, be one of the top paying sectors going forward. ओके, सो थैंक यू सो मच समीर, हमें समय देने के लिए और हमारे जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए। और अगर आपका कुछ लास्ट एडवाइस हो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज द अपकमिंग सेक्टर एंड यू शुड ऑल लुक इनटू दिस, बिकॉज बाकी सब जगह पे हो चुका, बीन देयर डन दैट वाली चीज है कि वहाँ जो इनोवेशन और जो ग्रोथ होना था हो चुका। दिस इज द नेक्स्ट बिग सेक्टर, एंड एज अ यंग स्टूडेंट, इफ यू फोकस ऑन दिस, आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो आगे जाके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो आपने उनके जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, और आपको पता है कि क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है इस सेक्टर में करियर बनाने के लिए, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचाएं। और यूं ही देखते रहें जागरण जोश .com। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।